Are you a LPU fresher and coming to the campus, but you are confused where to go, what to do, and how to do? Then don't worry. I'll guide you throughout the process. सबसे पहले जब आप स्टेशन या फिर बस स्टैंड जैसे कि फगवाड़ा बस स्टैंड, फगवाड़ा का रेलवे स्टेशन, जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन या फिर जलंधर बस स्टैंड या फिर जलंधर का रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको एलपीयू प्रोवाइड करती है 24/7 शटल सर्विसेज, जो कि आपको सीधे कैंपस के अंदर रिपोर्टिंग वेन्यू तक ड्रॉप करते हैं, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन केस अगर आप खुद से एलपीयू मेन गेट तक पहुंच जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वहां से भी शटल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपको रिपोर्टिंग वेन्यू तक पहुंचाती है। नाउ वंस यू रीच द रिपोर्टिंग वेन्यू, आपके पास होता है आपका लगेज, तो उसके लिए भी एलपीयू प्रोवाइड करती है क्लोक रूम सर्विसेज, जहां पर आप अपना लगेज रख सकते हैं और रिपोर्टिंग प्रोसेसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप अपने रिपोर्टिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं तब तक पेरेंट्स वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं या फिर फूड अरेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द रिपोर्टिंग वेन्यू एंड सी कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 6 प्रोसेसेस कंप्लीट करनी होती हैं, जिसमें पहला है आपको रिपोर्टेड मार्क करना होता है बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड एंड कलेक्टिंग द वेलकम किट लाइक दिस। नंबर 2, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डेस्क। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही कैरी करनी होती है। जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है आपको एक टोकन दिया जाता है जो कि आपके नेक्स्ट प्रोसेसेस के लिए काम आता है। तीसरा प्रोसेस है बायोमेट्रिक स्कैनिंग। यहाँ पर आपको अपना बायोमेट्रिक स्कैन करवाना है एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना होता है अवेल फैसिलिटीज वाले एरिया में, जहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं हॉस्टल्स, मेस, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट या फिर स्पोर्ट्स जैसी फैसिलिटीज। नाउ आफ्टर दिस स्टेप आपको जाना होता है फी क्लियरेंस डेस्क पर, जहाँ पर आपको अपनी फी पेमेंट करनी होती है, एंड आई विल सजेस्ट कि आप ये काम अपने घर से कर आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड अगर आपका कुछ फी रह जाता है तो आप यहाँ पर आके क्लियर कर सकते हैं। फी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर डिमांड ड्राफ्ट की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर चेक्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एंड हाँ, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ आने से पहले आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की लिमिट जरूर बढ़ा लें, ताकि आपको यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप ये सारे प्रोसेसेस, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ एक आखिरी स्टेप बचता है, वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट करने का, जो कि अवेलेबल होता है 29th ब्लॉक के बेसमेंट में, तो उसे आप जाके अवेल कर सकते हैं। तो ये थे आपके 6 रिपोर्टिंग के प्रोसेसेस, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप अपने हॉस्टल्स में चेक इन कर सकते हैं। तो इसके बाद होता है इंडक्शन, जो कि सबसे मजेदार इवेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है अपने सीनियर डिग्निटरीज से। आपको यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस दिखाई जाती हैं, आपको यहाँ पे स्किट्स दिखाया जाता है और आपको आपके सीनियर्स के थ्रू बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। सो यू मस्ट अटेंड योर इंडक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, और आपको अगर इससे थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई दोस्त एलपीयू में एडमिशन लिया है और वो यहाँ कैंपस में आ रहा, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।